मैं भी स्वास्थ्य समृद्ध परिवार की एक छोटी सी कर्णधार हूँ। मैंने भी इस ग्रुप में आने के बाद अपनी इस फैमिली कहूँ, मैं तो ये कहूंगी, इस ट्रस्ट को, इस संस्था को, ये नाम मुझे तो नहीं लगता ये कुछ होगा इसके आगे। इस परिवार में आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान तो मैंने लिया ही लिया, उसके अलावा भी बहुत कुछ सिखाया। जैसे हमारी स्वाति दीदी ने मुझसे पहले, दीदी ने सारा कुछ बता चुकी है, जिसमें से कुछ 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 रह गया वो मैं बताना चाहती हूँ। हमने सिर्फ औषधि से मिलकर चीजें नहीं सीखी, और भी कुछ सीखा है इसमें, और भी ज्ञान भैया ने जो हमें सिखाया है वो तो एक नाम पे पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे इसमें महेंद्र चाचा जी, जिसको हम कहते हैं, मैं कहती हूँ महेंद्र मोटा भाई, इन्होंने हमें बंधन उपचार भी इसी के माध्यम से सिखाया, इस ग्रुप के माध्यम से ही सिखाया। तो बंधन उपचार का मेरे पास बहुत ज्यादा काफी फीडबैक आए हुए हैं, पर अनोखा वही मैं बताना चाहूंगी जो मैंने खुद ने यूज किया और अपनी माता जी को भी यूज करवाया था। तो पाँव का बंधन उपचार करवाया था तो कमर का दर्द ठीक हुआ था। और हाथ में जो सुन्नापन था, मैंने पहली बार ये चीज की। पहली बार मैं सोचती थी क्या होता है इनसे, लोग कहते हैं वो मतलब ऐसे ही होता होगा। पर ग्रुप में आने के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे मुझे सबकी बातें अच्छी लगने लगी, सबके अनुभव सुनने लगी, उसके बाद मुझे पता चला हाँ भाई करके देखना चाहिए, करने में क्या है, सब कहते हैं शून्य खर्च चिकित्सा है, तो मुझे कुछ करके देखना चाहिए। और जब तक मैं खुद कुछ नहीं करती, रिजल्ट नहीं ले लेती, तब तक मैं आगे किसी को नहीं बताती, ये मेरी कमी कहो चाहे कुछ भी। तो मैंने बंधन उपचार किया यहाँ आने के बाद, मम्मी को भी किया, और उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा मम्मी को। वास्तव में बहुत बढ़िया बंधन उपचार भैया ने बताया। उसके बाद जैसे हम लोगों ने ये एक्यूप्रेशर, ये नाम नाम सुना था, पर मैंने कभी यूज मतलब देखा नहीं कैसे होता है क्या होता है। तो ये चीज का भी अनुभव महेंद्र महेंद्र प्रसाद भैया ने, इन्होंने ही हमें बताया था। पॉइंट वगैरह दबाना, कहाँ कौन सा दबाना है, सारा मुंह वगैरह का नक्शा बना के, अंगूठे पे ही पूरे पॉइंट है, लगभग इन दो उंगलियों से ही सारे पॉइंट दबा के हम अपनी हाथों हाथ मतलब बीमारियां सही कर सकते हैं। तो ये चीजें भी बताई थी हमें। उसके बाद आरती दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनको भी भैया लेके आए थे। उन्होंने हमें स्वर विज्ञान, मंत्र विज्ञान और रंग चिकित्सा काफी कुछ सिखाया है। इस मैं क्या कहूँ, बस गोविंद भैया ने मतलब क्या ऐसा कुछ नहीं सिखाया जो हम कुछ नहीं कर सकते, हम हर फील्ड में जाके ये सब कर सकते हैं। रास्ते चलते थी कभी, मैं यूं सोचती थी, देखना ये इस बंदे को ये तकलीफ है, उसकी हेल्प करूं तो कैसे करूं, हमेशा मन में ये भाव रहता था। भाई कोई ऐसे चल रहा है या फिर किसी की आंख में दिक्कत है तो क्या कर सकती हूँ भाई, हॉस्पिटल भेज सकते हैं, और तो क्या है, ये चीज थी पहले। पर अब ये चीज नहीं है, पर अब बस जाती ऐसे पूछ लेती हूँ फटाफट, भाई क्या दिक्कत है, ये चीज दिक्कत है, तो चलो इसको ये खिला दो, ये पिला दो। पहले ये चीज नहीं थी, बस हेल्प करने की भावना तो थी मन में, पर कैसे करूं क्या करूं कुछ नहीं पता था। और इस परिवार में आने के बाद जो मुझे ज्ञान मिला वास्तव में, और मेरा लगा क्या है इस परिवार में आने के बाद, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे 2 मिनट, 10 मिनट है तो 10 मिनट सुनूं, नहीं टाइम है तो अगले दिन सुनूं, 5 दिन नहीं टाइम है तो मैं यूट्यूब से देख सकती हूँ, मतलब कुछ लग ही नहीं रहा अपना, और अपने को सीखने को मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं सीखना चाहिए। कोई कुछ ले भी नहीं रहा हमसे, सिर्फ दे ही रहे, तो हम लोग क्यों हिचक रहे हैं इस चीज को पाने में। हमें सिर्फ अपने 10 मिनट ही देने हैं भैया को, भैया कोई ज्यादा वो नहीं मांग रहे भी हाँ भाई आप सामने आके बैठो हमारे पास, हमें टाइम दो, रोज आपकी ये लिस्ट है, ये बनानी है, आपको ये करना है भैया। कहीं भी कोई कंपलसरी हमें कुछ भी नहीं कह रहे। बस भैया ये कहते हैं कि मुझे जो ज्ञान है मैं फटाफट किसी को बांट सकूं, तो बस वही भाव अपने मन में खुद को हमको भी करना है। भी हम लोग भी जितना ज्ञान ले रहे हैं हम अपने परिवार में, मोहल्ले में, समाज में भी उनको बांटे। कम से कम 100 में से 100 बंदे नहीं करेंगे, मैं कम से कम 20% भी अगर लोग सीख जाए हमसे, तो हम लोग सोचेंगे हमने कुछ किया। जी दीदी, अब बनाने को तो मतलब इन्होंने भैया ने इतना कुछ बताया है कि हम एक दिन में तो इस चीज का हो ही नहीं सकता विवरण पूरा। मैंने घर पे पहली बार ही बनाई थी, जेल बनाई थी सिंपल, नारी सुरक्षा से, जो हमें सैनिटरी पैड मिलते हैं उससे सबसे पहली बार जेल बनाई थी। देखने के बाद तो मुझे ये लगा हाँ मैं कुछ बना सकती हूँ। छोटी सी चीज बनाई थी बस, जेल अंदर का वो लिया था, जेलेटिन पाउडर लिया था पैड का, और उसको मिक्सी में मिक्स किया था, बस उतनी मेरे को इतनी संतुष्टि मिली, मैंने सोचा पता नहीं मैंने क्या ही बना लिया। पहली खुशी वो हुई थी मेरे को। उसके बाद तो फिर वो खुशियों का भंडार चलता ही रहा दीदी। बहुत बहुत खुशी होती रही, बस लोगों को ऐसे अनुभव देती रही, करती गई, लोगों को बताती रही, उनको रिजल्ट आते गए। बस मेरा तो उसी से ही बस खाना पीना पूरा हो जाता है दीदी, पूर्ति।
और जैसे भैया ने काफी कुछ बताया, उसमें से मैं बताना चाहती हूँ। जेल मैंने सबसे पहले बार बनाया था। उसके बाद मैंने लीवर वटी बनाई थी, श्री राम वटी बनाई थी बुखार वगैरह के लिए। लीवर वटी जो थी वो हमारे लीवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें भी। फिर उसके बाद चमत्कारी तेल बनवाना सिखाया था, जो कि मैं, दो तीन ऐसे फैमिली मेंबर है मेरे जिनके गृह कलेश भी बहुत ज्यादा था। घर से भी बिल्कुल ही कमाने की कोई स्थिति नहीं थी। पत्नी बेटे को लेके जा चुकी थी, उनके आने का कोई चांस ही नहीं था। मतलब दो तीन घर तो ऐसे, मतलब उनको बताया, तेल का रिजल्ट दिया। तो वास्तव में दीदी ये चीज कोई नहीं कर सकता, वो चीज हमारे इस चमत्कारी तेल ने किया था। तो ऐसा चमत्कार हुआ था उनके, बस यूं पूछो कि बस पैसों भी पूरे, कहना क्या, बस उनका जीवन सुधर गया दीदी। उसके लिए उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा ही कहते रहते हैं, जब भी मिलते हैं तब यही कहते हैं एक बात, बस इसने मेरा घर बचा लिया, इसने मेरा घर बचा लिया। मैंने कहा मैं कौन होती हूँ घर बचाने वाली, जिससे हम जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बस आप ही लोग यही करते रहो। उसके बाद मैंने च्यवनप्राश बनाने सिखाया। और जिन जो भी मेरे अंदर थी, मतलब संपर्क में जो भी बहनें थे, भाभियां थी, जो भी थी, उनको मैंने च्यवनप्राश बनाना भी सिखाया था, अपने ही स्वास्थ्य समृद्ध परिवार से सीख के। पहले ये तो बाजार का लाते थे, हाँ भाई सर्दियों में खाते हैं इतना पता था, पर ये नहीं पता था इनमें इतनी जड़ी बूटियां हैं, ये हम खुद भी डाल सकते हैं और घर पे प्योर बना सकते हैं। मैं बाजार का बिल्कुल नहीं खाती थी, सब खाते थे, मैं नहीं खाती थी, मुझे पसंद नहीं होता था। पर अब की बार मैंने कम से कम 7-8 किलो बनाया है, और खुद का हमारा मेडिकल है, उसमें बाहर से मंगवा के बाजार से डाबर का बेचते थे, पर अब मैंने खुद का बनाया और खुद के बहुत ज्यादा बेचे, और सबको रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिला। 2-4 बार खाने से ही सर्दी में भी उनको काम किया, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा च्यवनप्राश का। और घर पे बनाया तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, सबको यूं लगा हाँ भाई देसी चीज है और बना रही है, घर पे बना रही है। उसके बाद ब्यूटी क्रीम का तो क्या कहना, आप काफी फीडबैक आ चुके हैं। होम्यो फेस पैक भी बहुत ज्यादा चमत्कार किया है। और फिर हेयर ऑयल, उसके बाद ये शैम्पू भैया ने बताया, साबुन भैया ने बताया, भैया ने क्या नहीं बताया। मैं तो ये कहूंगी सब लोग बस कम से कम 20 मिनट अपनी इस क्लास को ध्यान से अगर सुन ले तो वो बंदा कुछ का कुछ ही कर सकता है, घर बैठे कमा सकते हैं हम लोग। जी दीदी क्या कहूँ और मुझे तो बहुत खुशी होती है इस क्लास को अटेंड करने के बाद। बस थोड़ा कभी कभी टाइम कम मिलता है तो मुझे यूं हो जाता है मन में भी आज मैं सुन नहीं पाई, अफसोस होता है उस चीज का। पर यूट्यूब का साधन भी दे रखा है भैया ने, तो उसमें भी देख सकते हैं अपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमें बस सीखने को ही मिल रहा है और सीखते जा रहे हैं हम। जी दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अच्छा दीदी कि हम खाने के लिए भी बना रहे हैं तो च्यवनप्राश बताया, और हम लगाने के लिए लगा बना रहे हैं तो ब्यूटी क्रीम। मतलब बहनों को दो चीज, थोड़ा पेट में ठीक रहे तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और लगाने के लिए जरूरत है तो वो ब्यूटी क्रीम फेस पैक आई गई है। बहुत अच्छा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों बहनों का, जो दोनों ने सबसे पहले हैंड रेज किया, उसके लिए सबसे सबसे ज्यादा धन्यवाद उस बात का कि अपनी मीटिंग की लाज रखी। सबसे पहले हैंड रेज किया। हैंड रेज करने का मतलब होता है कान चौपाल में रहना, चाहे हाथ कहीं भी रहे पर कान चौपाल में, कान मीटिंग में रहने जरूरी है। तो वो कान अगर मीटिंग में नहीं होते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता कि बोल क्या रहे हैं, तो किस बात का हैंड रेज है। तो कान यहाँ होते हैं, ये बात तभी संभव हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और गोविंद भैया की मैं अगर बात करूं तो दीदी, गोविंद भैया ने बहुत सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। अगर इतना जितना गोविंद भैया ने सिखाया है उतना तो हम अगर बना लें तो पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाए। उतना तो संभव नहीं हो पा रहा है, पर हाँ जहां तक है, जितना संभव होता है सब अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब से नारी सुरक्षा की वेबसाइट पर घटक मिलने शुरू हुए हैं, तब से तो समस्या का ही समाधान हो गया। क्यों? क्योंकि पहले ये था कि अगर एक बहन एक दिन बता रही थी कि बहन मैं सुहागा लेके आई तो वो मेरा तो ऐसा कलर का है, तो अब वो समस्या का समाधान हो गया। हम सामान बना तो लेंगे पर बनाएंगे कैसे, और उसका रिजल्ट क्या रहेगा, और हमारा पंसारी उस हमें सामान दे क्या रहा है। तीन है, पंसारी के पास भी अगर रोज पुनर्नवा मांगने वाला नहीं जाएगा तो वो भी एक दिन ला के रख लेगा। पुनर्नवा बेचेगा, कोई खरीदने वाला नहीं है तो उसके पास पड़ा ही रहेगा। पड़ा रहेगा तो वो एक दिन बेचेगा, एक दिन बेचेगा तो वो जिस दिन आप और हम जाएंगे उस दिन मिलेगा। तो वो जरूरी थोड़ी है कि वो 6 महीने साल भर पुराना नहीं है, ये बात तो जरूरी नहीं। और काम जड़ी बूटी को करना है। जड़ी बूटी अच्छी और स्वस्थ और सुंदर हो तभी काम करेगी। तो वो भैया ने, ये समस्या का समाधान भैया ने कर दिया जब से घटक आने शुरू हुए हैं,
तब से हमारे घर में हर चीज बनना ज्यादा शुरू हो गई है। नहीं तो पहले आलस भी काम काम कर रहा था, कहीं ना कहीं पंसारी के पास हर चीज मिल नहीं रही थे। दूसरी बात, हम जा नहीं पा रहे थे, अब घर बैठे ही आ ही जाता है। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, गोविंद भैया का तहे दिल से धन्यवाद, जो अपनी वेबसाइट पर इंग्रेडिएंट्स डाले, अपनी वेबसाइट पर घटक उपलब्ध करवाए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जैसे ही उपलब्धता होती है तो अपने घरों में साबुन कप जीवन में हमने पहले नहीं बनाई थी, बनाते हैं लोग, ऐसा नहीं है नहीं बनाते, बनाते हैं, पर सौ समृद्ध परिवार वालों ने नहीं बनाई थी पहले। और बनाते सारी दुनिया बनाती है, शैम्पू भी बनाती है, ऐसी बात नहीं है, बनाए नहीं तो आए कैसे, तो बनाते हैं। पर ऐसा माई का लाल कोई नहीं जो आके ऐसे प्लेटफॉर्म पे सिखा दे, हाथ पकड़ के बनवा दे, ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा। तो गोविंद भैया का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना हम सबका हाथ पकड़े हुए हैं, उसके लिए। और घटक के लिए एक बार फिर से, और फ्रंटलाइन पर पंसार खाने का भी, जो छोटी छोटी पैकिंग में और नाम के साथ उपलब्धता देते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे गोविंद भैया बोलते हैं वो वैसे ही काम करवाते हैं, वैसे ही पैकिंग पैकेजिंग करके देते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद जी दीदी।